पिछले साल महाकुंभ से चर्चा में आई सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रुचारिया ने भावुक फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब वो धर्म के रास्ते से पीछे हट रही हैं। हर्षा रुचारिया के मुताबिक ये एक साल उनके लिए बेहद मुश्किल भरा रहा, जहां आस्था से ज्यादा उन्हें सवालों, शक और आरोपों का सामना करना पड़ा। हर्षा रुचारिया इन दिनों प्रयागराज के माघ मेले में हैं। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ से शुरू हुई उनकी ये यात्रा अब यहीं पर समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न चोरी की, न किसी के साथ अन्याय किया, न कोई अनैतिक कार्य किया, लेकिन फिर भी जब मैंने धर्म की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश की, मुझे रोका गया, मेरे इरादों पर शक किया गया, उस पर सवाल खड़े किए गए। उनका दर्द शब्दों से झलकता नजर आया। हर्षा रुचारिया ने कहा कि समाज में किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे आसान होता है। मैं सीता नहीं हूं कि हर बार अग्नि परीक्षा दूं। हर्षा रुचारिया ने उन आरोपों पर भी खुलकर बात की जिनमें ये कहा गया था कि वे धर्म के नाम पर पैसा कमा रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोगों को लगा कि मैं धर्म को बिजनेस बनाकर करोड़ों कमा रही हूं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आज मैं कर्ज में डूबी हुई हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने वास्तव में धर्म को कमाई का साधन बना लिया, उनके बीच में अकेली बिना किसी सुरक्षा कवच के खड़ी रहीं। हर्षा रुचारिया ने ऐलान किया कि मौनी अमावस्या के बाद वो आध्यात्मिक राह को छोड़कर अपने पुराने प्रोफेशन में लौटेंगी। उनके मुताबिक ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया है, बल्कि लंबे आत्ममंथन और विचार विमर्श के बाद लिया गया है। भोपाल की रहने वाली हर्षा रुचारिया का बैकग्राउंड ग्लैमर और मीडिया से जुड़ा रहा है। हर्षा रुचारिया ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और एंकरिंग से की थी और इस क्षेत्र में, इस फील्ड में उन्हें एक अच्छी खासी पहचान भी मिली, लोकप्रियता भी मिली। लेकिन समय के साथ साथ उनका मन इस चकाचौंध, इस ग्लैमरस वर्ल्ड से हटने लगा और फिर वे आध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर आकर्षित होने लगी। सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट धार्मिक स्थलों, साधना और आस्था से जुड़े फोटो से भर गए। हर्षा रुचारिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी जी महाराज की शिष्य भी रही हैं। महाकुंभ के दौरान, यानी प्रयागराज वाले महाकुंभ के दौरान उनकी मौजूदगी ने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया, लेकिन लोकप्रियता के साथ विवाद भी जुड़े। उनका ये कहना है कि धर्म के रास्ते पर चलना जितना शांत दिखता है, उतना ही कठिन भी है, कठोर भी है, खास तौर पर तब जब आप एक महिला हो। आस्था मेरी निजी यात्रा थी, लेकिन उसे सार्वजनिक बहस बना दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी, उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है, उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब
इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो, इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जय श्री राम।